हजारीबाग में एक छोटा सा गांव था जहाँ पे एक नेहा नाम की लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी। नेहा की दुनिया में अपने दादा दादी के अलावा और कोई नहीं था। तीनों अपने लाइफ में बहुत ही खुश थे, पर पता नहीं अचानक से उनकी खुशी में किसकी नज़र लग जाती है। एक दिन की बात है, गर्मियों का दिन था। नेहा के घर के बगल का नदी पूरा सूख गया था, जिसके कारण नेहा को गांव से थोड़ी दूर पानी लाने जाना पड़ा। लेकिन नेहा वहां पहली बार गई थी। कहा जाता है कि उस झरने में एक डरावनी आवाज़ें आती थी जो नेहा को किसी ने आज तक नहीं बताया था। तभी नेहा झरने के पास पहुंचती है और पानी भरने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे अचानक एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। पानी भर के नेहा जैसे ही पीछे पलटती है तो अचानक चुड़ैल को देखकर वो डर जाती है। तभी चुड़ैल नेहा से कहती है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झरने में आके पानी भरने? तुम्हें नहीं पता है इस झरने में कोई भी आने से डरता है। इतना सुन के नेहा बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन चुड़ैल तो हवा की तरह होती है। चुड़ैल नेहा का पीछा करने के लिए उड़ते उड़ते उसके सामने आ जाती है और नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और नेहा के साथ साथ उसके घर में आ जाती है। घर में आते ही नेहा चुपचाप बिस्तर पर सो जाती है। तभी नेहा की दादी आती है और नेहा से पूछती है, क्या हुआ बेटा? तुम पानी लाने गई थी और आते ही तुम बिस्तर पर लेट गई। तबीयत तो ठीक है ना? तभी चुड़ैल कहती है, मेरी तबीयत खराब है दादी, मुझे थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगी। ये बात सुन के दादी बाहर आंगन में आ जाती है और दादाजी से कहती है, नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, घर में कोई दवा है तो उसे दे दो जाके। ये बात सुनकर दादाजी तुरंत घर के अंदर आते हैं और नेहा को देखते हैं तो उसकी तबीयत अचानक से ज़्यादा खराब हो गई थी। दादाजी तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और कहते हैं, प्लीज जल्दी से सोना नगर में आ जाओ, मेरी पोती की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। और कॉल रख कर दादाजी नेहा को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी नेहा को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं और डॉक्टर नेहा के दादाजी से कहते हैं, आपकी पोती ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण इलाज के लिए कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे। पैसे लेकर आओ, तभी आपकी पोती को मैं कुछ करूँगा, उसके बाद ही आपकी पोती का इलाज चालू होगा। ये बात सुनकर दादाजी बहुत ही रोने लगते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कुछ कम कर दीजिए। तभी डॉक्टर कहता है, अगर इतना ही गरीब हो तो इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए हो? 1 रुपया कम नहीं होगा। पैसे लाओगे तभी इलाज शुरू होगा, वरना अपनी पोती को जैसे लेकर आए हो वैसा वापस लेके चले जाओ। दादाजी ये बात सुन के पैसों की तलाश में गांव चले जाते हैं, पर रात ज़्यादा हो जाती है और दादाजी वापस नहीं आते हैं। डॉक्टर नेहा के पास जाता है और नेहा से कहता है, तुम्हारे दादाजी अभी तक नहीं आए, तुम भी सुबह होते ही अपने घर चली जाना। इतना कहकर डॉक्टर दरवाज़ा लगा के अपने केबिन में चला जाता है।
तभी रात के 12 बजते हैं तो चुड़ैल अपना रूप ले लेती है और डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लगा था जिसके कारण चुड़ैल रूम से नहीं निकल पा रही थी। सुबह होते ही डॉक्टर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि नेहा वहाँ थी ही नहीं और पीछे से दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। जैसे ही डॉक्टर पीछे पलट के देखता है तो देखता है वहाँ की चुड़ैल के रूप में नेहा खड़ी थी। तभी डॉक्टर पूछता है, कौन हो तुम और तुमने दरवाज़ा क्यों लगा दिया और तुम अंदर कैसे आई? लेकिन नेहा चुड़ैल के रूप में थी और बहुत ही गुस्सा थी, जो डॉक्टर को मारने के लिए खड़ी थी। डॉक्टर चिल्लाने लगता है, भूत भूत, बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तभी चुड़ैल कहती है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। तभी डॉक्टर डरते डरते कहता है, पर तुम हो कौन और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो? चुड़ैल हंसने लगती है। चुड़ैल डॉक्टर से कहती है, अच्छा, मुझे भूल गए? याद करो, 2 साल पहले की बात है। मैं बीमार थी और तुम्हारे पास मेरे पापा मुझे लेकर आए थे और तुम इलाज करने से मना कर रहे थे। देखिए मनोज जी, जब तक आप अपने पैसे नहीं लाओगे तब तक मैं आपकी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जा सकता। और जब मेरे पापा पैसे लाने गए तो मैं दर्द से परेशान थी। डॉक्टर, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, कोई दवा दे दीजिए। पर आप मेरी एक बात भी नहीं सुनी थी। ए लड़की, शांति से सो जाओ। तुम्हारा बाप पैसे लाने गया है, जब तक पैसे नहीं लाएगा तब तक मैं तुम्हें कोई भी दवा नहीं दूंगा। प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें चुप कराना ही होगा। और तुमने मुझे चाकू से मार दिया था, कुछ याद आया? मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने मारा था और आज मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। और चुड़ैल हंसने लगती है। मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मत मारो। तभी चुड़ैल कहती है, तुमको अगर जिंदा रहना है तो सारी सच्चाई अपनी लोगों को बताओ कि तुम डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के रूप में बस एक पैसे लूटने वाले शैतान हो। और तुम आज के बाद किसी को भी पहले पैसे नहीं मांगोगे, पहले उसका इलाज करोगे जिसके कारण किसी की भी जान नहीं जाएगी। तभी डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे मंजूर है, मैं ये बात सारी दुनिया को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। इतना कहकर डॉक्टर बाहर निकलता है, इसके साथ चुड़ैल भी साथ साथ बाहर निकलती है। लोग डॉक्टर के साथ चुड़ैल को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। तभी डॉक्टर कहता है, आप लोग मुझे माफ़ कर दो, आज जो मेरे साथ सामने खड़ी है उसे मैंने ही मारा है, सिर्फ पैसों के लालच में। आज के बाद मैं सबसे पहले लोगों का इलाज करूंगा, उसके बाद ही कुछ पैसों के बारे में बात करूंगा। ये सारी बातें सुन के लोग कहते हैं, इसे तो ऐसे छोड़ो मत, इसे मरना होगा। ये डॉक्टर नहीं, ये शैतान है, इसे मारो। तभी एक आदमी आगे आता है और कहता है, नहीं नहीं, इसे अगर मारोगे तो ये हॉस्पिटल में ही रहेगा और हमारे बच्चों को क्या पता कभी भी मार सकता है। इसे हम लोग पुलिस के हवाले करते हैं, इसीलिए कोई पुलिस को बुलाओ। और पुलिस को बुलाते हैं और डॉक्टर को पकड़कर पुलिस ले जाती है।
चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया, जिसके कारण चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती है और चुड़ैल नेहा के शरीर से बाहर होकर चले जाती है। इसलिए आप लोग से मेरी एक विनती है कि डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, हॉस्पिटल को अपने कमाने का जरिया ना बनाएं और लोगों की जान बचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।